क्लास 9th स्टूडेंट, चैप्टर सेकेंड। फर्स्ट चैप्टर आपका एंड हो गया, चैप्टर सेकेंड स्टार्ट होता है फोर्स एंड इनर्शिया। द नेम ऑफ चैप्टर इज फोर्स एंड इनर्शिया। व्हाट इज फोर्स? नाउ वी डिस्कशन अबाउट फोर्स। फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल। फोर्स को हम खींच सकते हैं या फोर्स से हम दबा सकते हैं किसी चीज को। सपोज ए टेबल इज लाइंग इन ए सेंटर ऑफ रूम and we would like to shift in a corner, then we need to apply effort, that is force, to set into motion। कोई टेबल है, आप उसको किसी सेंटर पे, किसी रूम के सेंटर पे, किसी हॉल के सेंटर पे रखिए। उसको आप क्या कर रहे हैं कि एक सेंटर से कॉर्नर पे ले जा रहे हैं, तो जो भी आप अप्लाई करेंगे, एक एफर्ट, एक प्रयास करेंगे, वो जो आपका प्रयास होगा, एफर्ट होगा, वो आपका एक फोर्स होगा। उस फोर्स से उसको आप मोशन में ले आएंगे। A batsman change the direction of moving ball when he hits with the bat। क्रिकेट आप देखते होंगे, बैट्समैन क्या करता है, सामने से आती हुई बॉल को एक फोर्स से अटैक करता है। तो वो बॉल पे जब हिट करेगा तो बॉल क्या होती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। सिमिलरली ए फास्ट मूविंग बॉल कैन बी स्टॉप्ड बाय ए फील्डर एंड शेप ऑफ रबर बॉल कैन बी चेंज व्हेन वी प्रेस इट बाय आवर हैंड। जब वो मार देता, बैट से आपको हिट कर देता है बॉल को, तो जो वहां पर फील्डर मौजूद होता है वो क्या करता है, बॉल को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, अपने हाथों से दबा लेता है। फोर्स कैन आल्सो बी अप्लाइड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ए रिवर कैन वॉश ए अवे ए ब्रिज। अब यहाँ एक ये बात आ गई कि फोर्स जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि रिवर्स है, रिवर्स में जो वॉश करने का ब्रिज का काम करती हैं, आता है वाटर और ब्रिज करके वॉश करके चला जाता है। अगर वाटर उस रिवर में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ देखो फ्लो कर रहा है, लेकिन जहाँ पे एक्ट हो रहा है पूरे उस रिवर में, वहाँ फोर्स लग रहा है। ये जो बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंगें जो खड़ी हैं, वो अर्थ पे एक फोर्स लगा रही हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपका जो वेट है वो अर्थ पे लग रहा है लगातार, आपका जो वेट है वो अर्थ पे लग रहा है लगातार, तो वो भी आपका एक फोर्स है। तो आपकी जो टेबल घर पे रखी है, ऐसी ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग है, वो लगातार एक फोर्स अप्लाई कर रही है। When a body is released, it accelerates toward the earth due to gravitational force of earth। अब अगर आप थोड़ा सा हाइट पे कोई भी बॉडी आप रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ग्रेविटेशनल से नीचे आने लगती है अर्थ की तरफ, तो वो भी आपका फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहलाएगा। मून मूव्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पुल ऑफ द अर्थ। ये भी हो गया। एज द बेसिक ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन क्लासीफाई फोर्स इनटू टू ग्रुप्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्शन एट ए डिस्टेंस। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल में फ्रिक्शनल फोर्स, पुश और पुल और नॉर्मल रिएक्शन। आप किसी भी बॉडी को घसीटते हैं रोड पे, सड़क, रोड पे, घर पे, कहीं भी, और उसको आप अपने हाथ से टच करते हैं, टच करते हुए किसी चीज को खींचते हैं, चाहे टेबल को खींचना हुआ या किसी सामान को घसीटना हुआ, ऐसे फोर्स आपके कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएंगे। आगे आता है एक्शन एट ए डिस्टेंस। व्हेन टू बॉडीज अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, वी कॉल इट एक्शन एट ए डिस्टेंस। कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। मतलब अगर आप थोड़ी सी हाइट पे कोई सामान छोड़ देते हैं, तो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ जाती है, तो वो जिस फोर्स से चली जाती है, एक्सीलरेट होकर चली जाती है, वहां पर आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, या वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। जैसे टेबल को आप घसीट रहे थे तो कांटेक्ट कर रहे थे, किसी को आप धक्का दे रहे थे तो कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। अगर टू चार्जेज हैं, उनको थोड़ी दूर पे रखा जाता है, तो वो एक दूसरे पे फोर्स जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नेट में समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेट। अगर आपने मैग्नेट से खेला होगा तो देखो होगे कि उनको पास ले आओ तो आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं। अगर पोल उनके चेंज कर दो, पास लाओ, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो उस पर क्या है कि आपको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन कुछ दूर, कुछ डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स।
फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप क्या कर सकते हो, फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। जैसे बॉल आ रही है, आपने धक्का दे दिया, दूसरी तरफ चली गई। फोर्स कैन सेट अप ए बॉडी इनटू मोशन विच एट रेस्ट। अगर कोई बॉल, बड़ी सी बॉल पड़ी है, आप क्या करते हैं, उस पर धक्का मार देते हैं, पुश कर दिया, धक्का मार देते हैं, पुश कर देते हैं, तो अगर वो रेस्ट में थी तो रेस्ट से किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। फोर्स कैन ब्रिंग इन बॉडी इनटू स्टेट ऑफ रेस्ट इफ बॉडी इज मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन में ले आएगी। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी। कोई मिट्टी का टुकड़ा है, आपने अच्छे से मार दिया तो वो क्या है, पूरा शेप उसका बदल जाएगा। शेप इनका लेंथ, साइज, उसका पूरा का पूरा शेप बदल जाएगा। तो आता है फोर्स एक्ट एज प्रेशर इज अप्लाइड। ये बॉल है, यहाँ से एक दो बंदे हैं जिसको दबा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। फोर्स कैन बी कांटेक्ट फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप हाथ से इसको खींच रहे हैं, इधर की तरफ मोशन ला रहे हैं, तो ये कांटेक्ट लगातार ऐड है, कहीं पे इसमें ब्रेक नहीं है, तो ये आपका फोर्स कैसा कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं किसी हाइट से छोड़ देते हो, नीचे चली आ रही है, तो वो फोर्स आपका विदाउट कांटेक्ट कहलाएगा।